नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी राजनीतिक आग की जो राहुल गांधी को ही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस को भस्म करने को तैयार है। राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा तो आपको याद ही होगी, जब वो वहाँ गए और जो कांड उन्होंने वहाँ किए, उसकी वजह से उनकी फजीहत ना सिर्फ कांग्रेस के बाहर हो रही है बल्कि कांग्रेस के अंदर भी अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि राहुल गांधी अपनी राजनीति में किन चीज़ों को प्राथमिकता देते हैं। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी नहीं दिमाग लगा पा रहे कि भाई इस आदमी के दिमाग में क्या है। लोग जानना चाहते हैं और पूछते हैं, राहुल जी क्या लेते हो, हमें भी बता दो। ये सवाल सिर्फ कांग्रेस के बाहर नहीं बल्कि कांग्रेस के भीतर से भी उठने शुरू हो गए हैं। अब देखिए, जब राहुल गांधी जर्मनी की चमचमाती सड़कों पर घूम रहे थे और वहाँ उनके जो इंगेजमेंट हुए उसको लेकर काफ़ी सारे सवाल खड़े हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल पर आरोप लगाया है कि ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस के इवेंट के बाद राहुल गांधी का संबंध जॉर्ज सोरोस के साथ है। और आरोप लगाना तो बनता भी था क्योंकि सैम पित्रोदा ने भी ये स्वीकार किया है कि राहुल गांधी जिस इवेंट में गए थे उसके आयोजकों का संबंध जॉर्ज सोरोस के साथ है। दोस्तों, हर कोई जानता है कि जॉर्ज सोरोस की मानसिकता क्या है, वो किस तरह के लोगों को दुनिया भर में बढ़ावा देते हैं। और अब तो साफ हो चुका है कि इस इवेंट में राहुल गांधी की मौजूदगी से कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं जॉर्ज सोरोस की भारत विरोधी नीतियों के समर्थक हैं, उससे प्रभावित हैं और उसी तरह की नीतियों में वो भारत में वो नीतियां चलाना चाहते हैं। अब देखिए, सैम पित्रोदा से जब पूछा गया राहुल की मीटिंग के बारे में, उनके इवेंट के बारे में, तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई, उनका संबंध है जॉर्ज सोरोस की संस्था से। तो जब सैम पित्रोदा ही कह रहे हैं जो एक फैमिली मेंबर हैं, तो फिर आप खुद ही सोचिए राहुल गांधी का दिमाग किस दिशा में चल रहा है। सैम पित्रोदा जो हमेशा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते रहते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा उनका वो स्टेटमेंट जो उन्होंने 1984 के सिख दंगों को लेकर दिया था। जब उनसे सवाल हुआ कि कांग्रेस ने उस समय 3000 से ज़्यादा सिखों की हत्या कराई, तो उन्होंने जवाब दिया था कि हाँ ठीक है भाई, हुआ तो हुआ। अरे हुआ तो हुआ, ये कैसा जवाब था। इनके ऐसे ही जवाबों से इनकी विचारधारा सामने आ जाती है कि इन लोगों के लिए इंसानियत, उनके जज्बात कुछ नहीं। ना जाने कितने परिवार आज भी हैं जिनके दिलों में इनके किए हुए कर्म कांड की दहशत और गुस्सा आज भी जिंदा है। वो आज भी भुगत रहे हैं और इस परिवार को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनको इन लोगों का ख्याल तब आता है जब इनको वोट बैंक की राजनीति करनी होती है। सैम पित्रोदा के इस बयान के बाद कांग्रेस ने दिखावा करने के लिए इनको कुछ समय के लिए पार्टी से भी सस्पेंड कर दिया था। जब मामला थोड़ा ठंडा हुआ तो उनकी वापसी फिर से हो गई। तो दोस्तों, पहले तो ये जान लीजिए कि सैम पित्रोदा जो है वो राहुल गांधी के मेंटोर हैं, खास करके विदेश नीति के मामलों में। तो अब सवाल उठता है कि क्या सच में राहुल गांधी ने जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों से हाथ मिला रखा है जो भारत विरोधी सोच रखते हैं, जो भारत को बदनाम करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब दिया है भाजपा ने। भारतीय जनता पार्टी ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें सैम पित्रोदा ये कहते हुए दिख रहे हैं कि कांग्रेस और राहुल गांधी इस तरह से इन सारे इवेंट्स में जो सोरोस से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, जो ग्लोबल नेटवर्क्स हैं, उनका संबंध उनसे है और वो इस तरह के इवेंट में शामिल होते रहते हैं। उसमें उनको कोई ऐतराज़ नहीं है ऐसा कुछ भी कहने में। जॉर्ज सोरोस की संस्था के साथ कांग्रेस और राहुल गांधी के संबंध हैं। तो दोस्तों, अब इसमें छिपाने को कुछ रह ही नहीं गया है। राहुल गांधी पर तो लंबे समय से ये आरोप लगते रहे हैं कि वो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर लोकतंत्र को भारत में कमज़ोर करना चाहते हैं। आपको याद होगा जब वो ब्रिटेन जाते हैं और ब्रिटेन में जाकर वो वहाँ कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और इसलिए जो यूरोपियन देश हैं, ब्रिटेन हुआ, यूरोप के दूसरे देश हुए, उनको इस पर सोचना चाहिए। एक तरह से उनका कहना था कि इंटरफेयर करना चाहिए, भारत में हस्तक्षेप करना चाहिए। इसी तरह से वो अमेरिका गए और वहाँ भी उन्होंने ऐसी ही बात की। तो उनके ऊपर ये आरोप लगना कि वो भारत के लोकतंत्र को कमज़ोर करना चाहते हैं, वो उनकी इन हरकतों की वजह से एकदम सही साबित होते हैं। और मैं राहुल गांधी जी से एक सवाल भी पूछना चाहता हूँ कि राहुल जी,
आप एक बात बताइए, आप जो ये आरोप लगाते हो कि वोट चोरी हो गया, इलेक्शन कमीशन बिक गया, लोकतंत्र खतरे में है एंड ऑल, आप भारत में तो बोलते ही हो, विदेश में भाई, विदेश में क्यों? इसका क्या मतलब है? आप खुद बताओ। आपके परिवार में अगर किसी बात को लेकर कलह हो जाए या फिर झगड़े होते हैं तो अपने घर की बात आप क्या बाहर मीडिया वालों को बताते हैं? बल्कि आप तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि गलती से ये बात बाहर ना आ जाए, वरना लोग क्या कहेंगे परिवार के बारे में। ठीक वैसे ही राहुल जी, ठीक वैसे ही राहुल बाबा, आपको देश को अपना घर मानना चाहिए और यहाँ की संस्थाओं, यहाँ के लोगों को अपना परिवार, और अगर परिवार में कोई समस्या है तो वो बात घर में ही रहनी चाहिए। इतनी सी बात आपको समझ में क्यों नहीं आती? फिर लोग पूछते हैं कि क्या लेते हो, आपको अच्छा लगता है? दोस्तों, राहुल गांधी के पास इसका कोई जवाब नहीं है और सैम पित्रोदा जिस तरह से स्वीकार कर रहे हैं उससे साफ हो जाता है कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के इशारे पर भारत में ये सारी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और देश की जनता ये सब देख रही है। दोस्तों, इतना ही नहीं, अब तो ये बात कांग्रेस के लोगों को भी समझ आने लगी है कि राहुल बाबा के साथ कुछ तो गलत है। और हो भी क्यों ना, वो भी तो इतना समय राहुल बाबा को देख रहे हैं, इतने समय से उन्हें जान रहे हैं, उनके बेतुके बयानों को सुन रहे हैं, उनकी ऊटपटांग हरकतों को देख रहे हैं। और यही कारण है कि अब कांग्रेस में एक विद्रोह का माहौल पैदा हो गया है और वो लोग जो राहुल बाबा पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, उनकी भी आंखें अब खुल चुकी हैं। वो लोग भी अब राहुल गांधी और गांधी फैमिली का खुलकर विरोध कर रहे हैं। वो लोग भी कह रहे हैं राहुल गांधी को अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि वो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं और कांग्रेस को वो किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को तो आप जानते ही हैं। सबको पता है कि वो किस तरह की चमचागिरी करते हैं गांधी परिवार की, और उनका बस चले तो वो राहुल गांधी का पैर धोकर पीने में भी संकोच नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, दिग्विजय सिंह भी अब राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। उनका ये कहना है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। उनका कहना है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और राहुल गांधी को इस बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, सोचिए, अब दिग्विजय सिंह भी वही कह रहे हैं जो भाजपा इतने समय से कह रही है, और उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होने वाली है और उनके इस बयान के बाद अब कांग्रेस के खेमे में अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि दिग्विजय सिंह भी राहुल गांधी के खिलाफ बोल सकते हैं। ये तो किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि ये वो व्यक्ति है जो हमेशा राहुल गांधी और पूरे परिवार की चमचागिरी करता रहता है और चमचागिरी ही उनकी पहचान है। गांधी परिवार की चमचागिरी ही दिग्विजय सिंह का यूएसपी है, लेकिन अब वो भी राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं। दोस्तों देखिए, दिग्विजय सिंह ने जो मुद्दा उठाया है, उनका कहना है कि कांग्रेस में अब बदलाव होना चाहिए। उनका ये कहना है कि कांग्रेस में सारे डिसीजन हाईकमान ले रहा है। दोस्तों, लगता है कि अब दिग्विजय सिंह को भी भूलने की बीमारी हो गई है। भाई, कांग्रेस में लोकतंत्र था ही कब? हाईकमान कल्चर तो कांग्रेस में शुरू से है। लेकिन दिग्विजय सिंह अगर अब ये सवाल उठा रहे हैं, विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि जो स्टेट यूनिट्स हैं उनको भी निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, तो ये सब दिखाता है कि राहुल गांधी से उनका भी मोह भंग हो रहा है और इसलिए अब वो ये सारे सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सारे डिसीजन एक तरह से राहुल गांधी को ही नहीं लेना चाहिए, स्टेट्स यूनिट्स को, दूसरे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। तो सोचिए कि दिग्विजय सिंह अगर अब ऊब चुके हैं राहुल गांधी से, तो राहुल गांधी से अब कांग्रेस में और कौन खुश हो सकता है? सबसे मज़े की बात तो यह है कि दिग्विजय सिंह ने एक तरह से वंशवाद का मुद्दा भी उठा दिया है। सोचिए दोस्तों कि कांग्रेस में कितना परिवर्तन हो रहा है, कांग्रेस में किस तरह की विद्रोह की स्थिति बन रही है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं दिग्विजय सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में क्या कहा। दोस्तों, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक तरह से प्रशंसा कर दी। उन्होंने नेहरू गांधी परिवार पे एक तरह से तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में तो एक कल्चर है कि एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी पार्टी में सबसे ऊंचे पद पर पहुंच सकता है। और उन्होंने किसका उदाहरण दिया? उन्होंने उदाहरण दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने सोशल मीडिया पे 1990 की एक फ़ोटो शेयर की। ये ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है जिसमें ये दिखाया गया कि लाल कृष्ण आडवाणी जो उस वक्त वेटरन लीडर थे,
वो एक इवेंट में शामिल हो रहे हैं और उस वक्त एक युवा नरेंद्र मोदी वहाँ ज़मीन पर बैठे हुए हैं। अब देखिए, दिग्विजय सिंह इस फोटो को दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो, एक कार्यकर्ता जो ज़मीन पर बैठा हुआ है, ग्रास रूट पर वर्कर है भारतीय जनता पार्टी में, वो किन ऊंचाइयों तक पहुंचा, वो मुख्यमंत्री बना और आज देश का प्रधानमंत्री है। और कांग्रेस में क्या है? कांग्रेस का पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, बीच में बच्चे छोटे थे तो नरसिम्हा राव आए, लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े हो गए वो फिर से आ गए। बीच में जब सोनिया गांधी खुद से प्रधानमंत्री बनना चाह रही थी, नहीं बन पाई, तो मजबूरी में मनमोहन सिंह को बनाया और मनमोहन सिंह से वो भी सिर्फ कहने के लिए प्रधानमंत्री थे, पावर तो सोनिया गांधी के पास ही थी। और मनमोहन सिंह के बाद आप देखिए, फ्रंट लाइन में फिर से वही परिवार आ गया है। राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी, उसके बाद सोनिया गांधी, तीनों संसद में हैं और कांग्रेस पार्टी यही लोग चला रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे तो बस इस परिवार का एक मोहरा है, उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। वो तो खुद ही ये बात कहते हैं कि मुझे तो सोनिया जी ने बनाया है। तो दोस्तों, आप खुद सोचिए किस तरह से विद्रोह की स्थिति कांग्रेस में बनती जा रही है। अब देखिए, बात यह है कि राहुल गांधी की एक के बाद एक जो हार हो रही है और वो जिस तरह की ऊटपटांग हरकतें कर रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल ये वामपंथ का रास्ता अपना लिया है। आजकल वो बिल्कुल वामपंथियों की भाषा बोलते हैं, या यूँ कहें तो नक्सलियों की भाषा बोलते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी है ही नहीं, ये तो कोई नक्सली पार्टी है। ये जो नक्सलियों की भाषा राहुल गांधी बोल रहे हैं, हिंदू समाज को जो अपमानित करने का काम राहुल गांधी बार बार करते हैं, हिंदू समाज को तोड़ के जातियों में बांटने का जो प्रयास वो करते हैं, उससे उनके कांग्रेस के नेता भी खुश नहीं हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस के अंदर एक विद्रोह की स्थिति बनती जा रही है। और सिर्फ पार्टी ही नहीं, अब तो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को जो कुर्सी मिली हुई है उसको कोई और नहीं बल्कि उनकी बहन प्रियंका गांधी ही उखाड़ फेंक देंगी। सहारनपुर के एमपी इमरान मसूद ने प्रियंका को इंदिरा जैसी बताया है। मीडिया के सवाल पर इमरान मसूद ने कहा था कि क्या प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री हैं, उन्हें प्रधानमंत्री बनाइए और देखिए कि वो इंदिरा की तरह कैसे जवाब देती हैं। वो इंदिरा की पोती हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया था कि वो घाव आज भी नहीं भरे हैं। उनके इस बयान से इशारा साफ था कि वो राहुल गांधी से ज़्यादा अब प्रियंका गांधी से उम्मीद रख रहे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने अपने इस बयान को लेकर सफाई भी दी, लेकिन तब तक डैमेज बहुत बड़ा हो चुका था। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी इससे पहले वंशवाद पर आर्टिकल लिखकर आग लगा दी थी। दोस्तों, इन सभी घटनाओं से एक बात तो साफ हो जाती है कि राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस में एक मायूसी सी है। अब कांग्रेसियों को भी लगने लगा है कि राहुल बाबा तुमसे ना हो पाएगा, अब तो प्रियंका दीदी को ही लाना होगा। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट से समझ में आता है कि विदेशी ताकतों से हाथ मिलाना, वंशवाद का जहर फैलाना राहुल और कांग्रेस परिवार की राजनीति का असली चेहरा है। सोरोस जैसे भारत विरोधी से लिंक रखना, देश को बदनाम करना, ये सब कांग्रेस का असली चेहरा है। लेकिन कांग्रेस में विद्रोह बता रहा है कि इसका अंत नज़दीक है। या तो प्रियंका उखाड़ फेंकेंगी या पार्टी बिखर जाएगी। हिंदू समाज को बांटने की कोशिश अब बैकफायर कर रही है। तो दोस्तों, ये थी राहुल गांधी के जर्मनी कांड की वो आग जो कांग्रेस को जला रही है। आपका क्या ख्याल है? सरोज लिंक सच है या फिर साजिश? प्रियंका वर्सेस राहुल, कौन जीतेगा? कमेंट करो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।